नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो शिक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो साथियों, आज के टेस्ट में करते हैं हम शुरुआत। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, अभिरुचियों का योग। अभिरुचियों का योग है व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन में उपयुक्त सभी में। तो साथियों, अभिरुचियों का योग व्यावसायिक निर्देशन में भी होता है, शैक्षिक निर्देशन में भी होता है, व्यक्तिगत निर्देशन में भी होता है। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिरुचि चरित्र एवं मूल्यों का विकास किससे कराया जा सकता है? अभिरुचि चरित्र एवं मूल्यों का विकास किससे कराया जा सकता है? तो आंसर है प्रशिक्षण देना, या प्रशिक्षण देकर, शिक्षण करवाकर, आचरण द्वारा, तो अनुदेशन द्वारा। तो आंसर होगा साथियों आचरण द्वारा अभिरुचि एवं चरित्र मूल्यों का विकास करवाया जा सकता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित होता है। व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित होता है अनुकरण से, अभिरुचि से, अभिवृत्ति से या आदतों से। तो साथियों, व्यक्ति का व्यवहार किससे नियंत्रित होता है? अभिवृत्ति से। अभिवृत्ति से व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदत कार्य का वह रूप है। आदत कार्य का वह रूप है जो आरंभ में स्वेच्छा से और जानबूझकर किया जाता है, पर जो बार बार किए जाने के कारण स्वतः होता है। यह कथन किसका है? साथियों, डेफिनेशन को समझना, अच्छी डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आदत का कार्य वह रूप है। आदत का कार्य वह रूप है जो आरंभ यानी कि प्रारंभ से, स्वेच्छा से और जानबूझकर किया जाता है, पर जो बार बार किए जाने पर, आदत जाने पर स्वतः हो जाता है या आदत में हो जाता है। तो यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो यह परिभाषा दी है साथियों लेडेल ने। किसने दी है? लेडेल ने। अगले क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ये भी डेफिनेशन है और एक अच्छी एग्जाम में आने लायक डेफिनेशन है। आदत उस व्यवहार को दिए जाने वाला का नाम है। आदत उस व्यवहार को दिए जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि यंत्रवत हो जाता है। यंत्रवत हो जाता है, तो यहाँ पर यंत्रवत बताया है। ठीक है, और वहाँ पर जानबूझकर किया गया कार्य जो बार बार होता है तो स्वतः हो जाता है। तो यह परिभाषा किसने दी है? तो साथियों, यह परिभाषा दी है गेरेट ने। गेरेट महोदय ने, जिसने 3 अभिप्रेरक बताए थे। कौन कौन से बताए थे साथियों? व्यक्तित्व में बताए थे 3 अभिप्रेरक। कौन कौन से? जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। गेरेट ने 3 बताए थे। तो वही गेरेट है जिसने आदत के बारे में कहा है कि आदत उस व्यवहार को दिए जाने वाला नाम है जो इतनी बार अधिक बार दोहराया जाता है कि यंत्रवत हो जाता है। तो ये यंत्रवत बताता है, तो उसे क्या कहते हैं? वो यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है गेरेट ने। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों देख। सीखा हुआ कार्य या अर्जित व्यवहार जो स्वतः होता है। सीखा हुआ कार्य जो स्वतः होता है क्या कहलाता है? सीखा हुआ कार्य अर्जित व्यवहार क्या कहलाता है? अभिवृत्ति, रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, आदत या आत्मसंप्रति। तो साथियों, आपका आंसर होगा आदत। आपका आंसर क्या होगा? आदत। सीखा हुआ कार्य या अर्जित व्यवहार जो स्वतः होता है कहलाता है आदत। ठीक है। प्राणी के पूर्व कृत्य व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत है, यह कथन किसका है? साथियों, डेफिनेशन आदत से संबंधित चल रही है कि आदत प्राणी के पूर्व कृत्य व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन किसने दिया है? जेम्स ने दिया है। किसने दिया है? जेम्स ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। वैलेंटाइन ने आदतों के कितने प्रकार बताए? अब साथियों, वैलेंटाइन ने जो आदतों का अध्ययन किया है तो उसमें आदतें कितने प्रकार की बताए? तो वैलेंटाइन ने आदतें 7 प्रकार की बताई। कितने प्रकार की बताए? 7 प्रकार की, 7 टाइप्स। ठीक है, आदत कितने प्रकार की? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखना आदत के निर्माण की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना आदत के निर्माण की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? लेडेल का, गेरेट का, रायबर्न का और विलियम्स जेम्स का। तो किसका होगा? रायबर्न ने कहा है कि सीखना आदत के निर्माण की प्रक्रिया है। सीखना आदत के निर्माण की प्रक्रिया है। एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, रट लेना, बार बार देखना क्वेश्चन को। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।
रीट की तैयारी के लिए आपके लिए रामबाण साबित हो सके। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। आदतें व्यक्तित्व का आवरण है, यह किसने कहा है? साथियों, आदतें व्यक्तित्व का आवरण है, व्यक्तित्व का आवरण है, यह कथन किसने कहा है? तो ग्लेडेल ने कहा है, मर्सेल ने कहा है, गेरेट ने कहा है, क्लेपर ने कहा है। तो आपका आंसर होगा क्लेपर। क्लेपर ने आदतें व्यक्तित्व का आवरण बताया है। आदतें व्यक्तित्व का क्या बताया है? आवरण। आवरण बताया है। क्या बताया है? आवरण। तो किसने बताया है? क्लेपर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो व्यवहार बार बार किए जाने से यंत्रवत बन जाते हैं उसे कहते हैं, यंत्रवत बन जाते हैं उसे कहते हैं। यंत्रवत किसने बताया? गैरेट ने बताया था। व्यवहार को बार बार दोहराने से आदत को यंत्रवत स्वतः हो जाता है, ये यंत्रवत हो जाता है, तो वो गैरेट ने बताया था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि जो व्यवहार बार बार किए जाने से यंत्रवत बन जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे साथियों? उसे आदत कहेंगे। क्या कहेंगे? आदत कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट परिणाम, नेक्स्ट आंसर। आदतें परिणाम हैं, आदतें परिणाम हैं किसका है? अनुभव का, अभ्यासों का, अनुभव एवं अभ्यासों का, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अनुभव एवं अभ्यासों का परिणाम आदतें हैं। आदतें अनुभव एवं अभ्यासों का परिणाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदत अध्ययन आदतें विकसित करने के लिए किया जाने वाला या किया जाना चाहिए। अध्ययन आदतें विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इसका क्या क्या होगा। अभिप्रेरित किया जाना चाहिए, पुरस्कार एवं दंड दिया जाना चाहिए, गृह कार्य दिया जाना चाहिए, उपरोक्त सभी कार्य किए जाने चाहिए। साथ ही क्वेश्चन एक बार और सुनाता हूँ। अध्ययन आदतें विकसित, अध्ययन हम है ना, अध्ययन करते हैं ना, तो आदतें विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? अभिप्रेरित किया जाना चाहिए, सत्य है। पुरस्कार व दंड दिया जाना चाहिए, हाँ। आदत गृह कार्य के लिए, हाँ। उपरोक्त सभी कार्य किए जाने चाहिए, तो उपरोक्त सभी कार्य किए जाने चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदतें होती हैं जन्मजात, अर्जित, जन्मजात एवं अर्जित दोनों। तो साथियों, आदतें क्या होती हैं? आदतें अर्जित होती है, जिसको वातावरण से ग्रहण की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। व्यक्ति के दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक रूप से कहलाता है। व्यक्ति का दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक रूप से क्या कहलाता है? रुचि, आदतें, अभिरुचि, अभिक्षमता, क्या कहलाएगी? तो अभिवृत्ति कहलाएगी। व्यक्ति के दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक रूप से कहलाता है, अभिवृत्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। रुचि होती है जन्मजात, अर्जित दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो रुचि क्या होती है? रुचि होती है साथियों, अर्जित भी होती है और जन्मजात भी होती है। कुछ रुचियाँ जन्मजात होती है, कुछ रुचियाँ अर्जित होती है, तो आपका आंसर होगा दोनों। ठीक है, जन्मजात भी होती है, अर्जित भी होती है, जबकि आदत वातावरण से ग्रहण की जाती है, अर्जित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रुचि उत्पन्न करवाने हेतु किस प्रकार का शिक्षण कराया जाना चाहिए या कराया जाए? रुचि उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार का शिक्षण कराया जाना चाहिए? तो किस प्रकार का? अमूर्त से मूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो साथियों, आंसर होगा सरल से कठिन की ओर। हमेशा कोई भी कार्य करें तो सरल से कठिन की ओर करना आसान होता है। तो रुचि अगर उत्पन्न करवाना है तो सरल से कठिन की ओर ही आपको कार्य करवाना चाहिए। ठीक है, आपका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदत समाज का विशाल चक्र और उसकी परम श्रेष्ठ संरक्षिका है, यह कथन किसका है? आदत समाज का विशाल चक्र और उसकी परम श्रेष्ठ संरक्षिका है, यह कथन किसका है? तो साथियों, यह कथन किसने दिया है? यह कथन जेम्स ने दिया है। विलियम जेम्स ने दिया है कि आदत समाज का विशाल चक्र है और उसकी परम श्रेष्ठ संरक्षिका है, यह कथन किसका है? जेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्ति की आदतें, दक्षताओं और योग्यताओं को प्रकट करने वाला मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। व्यक्ति की आदतों, दक्षताओं और योग्यताओं को प्रकट करने वाला मनोवैज्ञानिक प्रत्यय, अभिरुचि, आदत, अभिवृत्ति, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा साथियों? व्यक्ति की आदतों और दक्षताओं और योग्यताओं को प्रकट करने वाला मनोवैज्ञानिक प्रत्यय अभिरुचि होगा। क्या होगा? अभिरुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है, यह कथन किसका है? रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन क्रो एंड क्रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिक्षमता रुचि एवं संतुष्टि प्रदायक अधिगम की संभावना गति का एक मापक है, यह कथन किसका है? साथियों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभिक्षमता रुचि एवं संतुष्टि प्रदायक अधिगम की संभावना गति का एक मापक है। गति का एक क्या है? मापक। यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया है वान डुशेन ने। किसने दिया है? वान डुशेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में सिविल
सिविल सर्विसेज के लिए किया जा रहा परीक्षण सी सेट किस प्रकार का परीक्षण है? सी सेट किस प्रकार का परीक्षण है? तो साथियों अभिवृत्ति का, अभिरुचि का, दोनों का, कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा अभिरुचि परीक्षण। क्या होगा? अभिरुचि परीक्षण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जा सकता है साथियों कि वर्तमान में सिविल सर्विसेज के लिए किया जा रहा परीक्षण सी सेट किस प्रकार का परीक्षण है? तो अभी आपका आंसर होगा अभिरुचि। व्यक्ति की वर्तमान योग्यता एवं विशेषताओं जो भविष्य की ओर संकेत करती है, इसका संबंध किस मनोवैज्ञानिक प्रत्यय से है? व्यक्ति की वर्तमान योग्यता एवं विशेषताएं जो भविष्य की ओर संकेत करती है, इसका संबंध किस मनोवैज्ञानिक प्रत्यय से है? तो ये किससे हैं साथियों? ये हैं अभिक्षमता से। किससे हैं? अभिक्षमता। व्यक्ति की वर्तमान योग्यता एवं विशेषताओं जो भविष्य की ओर संकेत करती है, किसकी ओर संकेत करती हैं? भविष्य की ओर संकेत करती है। जिसका संबंध किस मनोवैज्ञानिक प्रत्यय से? किस मनोवैज्ञानिक प्रत्यय से? तो ये है अभिक्षमता से। ठीक है। वह कौन और क्या है? वह कौन और क्या है? इसका संबंध किस प्रकार के आत्म प्रत्यय से है? किस प्रकार के आत्म प्रत्यय से है? तो आदर्श आत्म प्रत्यय, वास्तविक आत्म प्रत्यय, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका आंसर होगा वास्तविक आत्म प्रत्यय। वह कौन और क्या है? इसका संबंध किस आत्म प्रत्यय से है? तो यह वास्तविक आत्म प्रत्यय से है। ठीक है, आत्म संप्रत्यय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म संप्रत्यय के निम्न में से कौन से पक्ष हैं? आत्म संप्रत्यय के निम्न में से कौन से पक्ष हैं? आत्म संप्रत्यय के शारीरिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा दोनों। साथियों आत्म प्रत्यय शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है या मनोवैज्ञानिक भी होता है। तो आपका आंसर होगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति द्वारा अपनी सफलताओं एवं असफलताओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना क्या कहें? व्यक्ति द्वारा अपनी सफलताओं और असफलताओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना क्या है? आत्म अनुभूति, आत्मचेतना, आत्म प्रत्यय, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। व्यक्ति द्वारा अपनी सफलताओं और असफलताओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना आत्म अनुभूति होता है, आत्मचेतना होता है, आत्म प्रत्यय होता है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा द सभी। पान खाने की आदत वैलेंटाइन के अनुसार किस प्रकार की आदत है? वैलेंटाइन मोदी ने क्या कहा है कि पान खाने की जो आदत होती है वो किस प्रकार की होती है? यांत्रिक होती है या शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदत होती है, भाषा संबंधी आदत होती है, या नाड़ी मंडल संबंधी आदत होती है? तो साथियों पान खाने की आदत एक शारीरिक अभिलाषा, चाहत वाली और आदत वाली होती है। तो आंसर होगा आपका ब, शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदत दूसरा स्वभाव है, आदत स्वभाव से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। आदत किसका कथन है? साथियों क्वेश्चन को समझना, आदत दूसरा स्वभाव है, आदत स्वभाव से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह कथन किसका है? किसने दिया है ये कथन? शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश ने, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने, राधा कृष्ण आयोग ने, या उनमें से कोई नहीं। तो साथियों आंसर दिया है, आंसर होगा आपका ड्यूक ऑफ वेलेंटाइन। ड्यूक ऑफ वेलेंटाइन ने आदत दूसरा स्वभाव बताया है या आदत स्वभाव से 10 गुना अधिक बताया है? स्वभाव से कितना बताया? 10 गुना अधिक। तो ये परिभाषा किसने दी है? ये दिए हैं ड्यूक ऑफ वेलेंटाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछ लिया जाएगा। आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि आत्म संप्रत्यय की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी है। तो आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? विलियम्स वॉन्ट, विलियम जेम्स, विलियम्स मैकडूगल, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों विलियम्स जेम्स ने आत्म संप्रत्यय की अवधारणा दी। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी है? विलियम्स जेम्स ने। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पूछ लिया गया है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम्स जेम्स, विलियम्स वोंट, विलियम्स हेनरी, विलियम्स बागले। तो कौन सा है? विलियम्स जेम्स। विलियम्स जेम्स साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक है और विलियम्स जेम्स ने ही आत्म संप्रत्यय की अवधारणा का सर्वप्रथम इसी पुस्तक में किया है। तो साथियों आई होप अच्छी लगी होगी क्लास। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइबर करना, लाइक करना और बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर टेस्ट का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपको लाभ मिल सके। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।